बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चे, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक हो गए। आज हम लोग कंप्यूटर के 10th क्लास के जो है चैप्टर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये सफ़र हमारा सही रहेगा। तो इस चैप्टर के अंदर उसने जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में डिस्कस किया हुआ है। बेसिकली इस बुक के आपके पास 7 चैप्टर्स हैं, ठीक है। इन 7 चैप्टर में आपके पास पहला चैप्टर प्रॉब्लम जो है वो सॉल्विंग के मेथड्स के बारे में जिक्र किया हुआ है कि एक प्रॉब्लम अगर आपके पास आ जाए उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये सारी डिस्कशन इसके अंदर की गई है। चैप्टर नंबर 2 के अंदर आपके पास एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज GW बेसिक, ठीक है। इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। और चैप्टर 3, 4 और 5 और 6 ये सारे के सारे चैप्टर्स जो हैं वो इस बेसिक लैंग्वेज के ऊपर प्रोग्रामिंग के हवाले से ही होंगे। हम देखेंगे कि कैसे एक प्रोग्राम बनता है। एक बिगनर्स लेवल पे हम प्रोग्राम बनाना सीखेंगे और इंशाल्लाह ताला आप उस लेवल पे आप अपने आप को एक बिगनर लेवल्स का प्रोग्रामर भी कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको सही तरीके से जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझना होगा। चलिए, इसका जो लास्ट चैप्टर है 7, वो आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का है, जिसके अंदर आप देखेंगे कैसे जो है वो डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो प्रपोजल्स, लेटर्स और जर्नल्स, एप्लीकेशंस, बुक्स, मैगजीन्स हैं, न्यूज़पेपर्स बनते हैं। टाइपिंग के हवाले से सारा काम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस किया गया, ठीक है। तो हम बारी बारी इन चैप्टर्स को देखेंगे, लेकिन आज हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं कि जिसके अंदर उसने जिक्र किया हुआ है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के बारे में। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग जरा देख लेते हैं कि हम लोगों ने पहले 9th क्लास के अंदर भी प्रोग्राम की डेफिनेशन को पढ़ा था, ठीक है। तो ये चंद एक बातें हैं जरा आपसे मैं डिस्कस कर लूंगा। अगर आपने प्रोग्राम की डेफिनेशन आपको आती है, वेल एंड गुड। लेकिन आज जब मैं आपको बताने जा रहा हूँ तो वो आप लोगों ने जब वो कहीं से भी नहीं सुना होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप जब कुछ नई चीज़ जरूर सीखेंगे। तो प्रोग्राम की डेफिनेशन आप लोगों ने जो पहले पढ़ी थी वो यही थी कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू कंप्यूटर टू सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम इज कॉल्ड प्रोग्राम, ठीक है। यानी कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है ऑर्डर करना, हिदायत, हुक्म, ठीक है। तो अगर इन इंस्ट्रक्शंस को हम इकट्ठा कर लूं, उसका ग्रुप बना दूं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। क्लियर? ठीक है। एक बात तो ये गिवन टू कंप्यूटर, जब वही इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को दी जाती हैं, क्यों? टू सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम को, एक खास प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो वो इंस्ट्रक्शंस एक्चुअली आपके पास क्या कहलाती हैं? प्रोग्राम। ठीक हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप लोग जब वो कोई लाइफ में कभी आपने कोई प्रोग्राम बनाया, इतनी देर से आप कंप्यूटर पढ़ भी रहे होंगे, ठीक है, 9th क्लास में भी हमने पढ़ा, तो आपने कभी कोई प्रोग्राम बनाया? ठीक है। आप में से बहुत बच्चे जो है वो सोचने लग जाएंगे कभी हम लोगों ने तो इतना कंप्यूटर यूज किया है, गेम्स खेली, मूवीज वगैरह ये सारा काम ही किया है, कभी प्रोग्राम नहीं बनाया। ठीक है, हो सकता है कि आप में से चंद एक बच्चे जो है वो कहीं कभी हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया हुआ है। तो अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताने लगा हूँ और आपको मैं उससे बताऊंगा कि कैसे आप लोगों ने डेली तकरीबन आपने लाइफ में बहुत सारे जो प्रोग्राम्स बनाए हुए हैं, ठीक है। मैं आपको सबसे पहले छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि लेट्स सपोज हम एक प्रोग्राम बनाते हैं मरी जाने का, ठीक है। आप लोग अपने दोस्तों के साथ जब प्रोग्राम अक्सर पिकनिक का, बाहर जाने का, आउटिंग का, मरी जाने का या इस्लामाबाद, कराची, ठीक है, तो आपने प्रोग्राम बनाया होगा ईद की शॉपिंग का, ठीक है। ये सारे भी आपके पास जब आप लोगों ने प्रोग्राम बनाए होंगे। हाँ जी, ये वही प्रोग्राम है, ठीक है, कि वही जो डेली लाइफ में आप प्रोग्राम बनाते थे, ठीक है। इस प्रोग्राम की डेफिनेशन के मुताबिक आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ऐसे ही है कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जब इंस्ट्रक्शन दी जाती है तो वो प्रोग्राम बनता है। तो मुझे आप ये बताइए कि जब हम बात करते हैं कि आप लोग जब अपने फ्रेंड्स के साथ मरी जाना चाहते हैं, तो क्या कोई प्रॉब्लम है? अगर नहीं, तो फिर आप प्रोग्राम क्यों बना रहे हैं? क्योंकि प्रोग्राम की डेफिनेशन के मुताबिक उसने बोला है कि प्रॉब्लम्स को ही सॉल्व करने के लिए हम प्रोग्राम बनाते हैं। तो जब आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो फिर आप प्रोग्राम क्यों बना रहे हैं? चले आइए इसको जरा और जरा इसको जरा एक्सपेंड करते हैं कि एक्चुअली मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। देखें, आप लोगों को उस प्रोग्राम के लिए अंदर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। मिसाल के तौर पर हम लोग बात यही कर रहे थे मरी जाने का, तो सबसे पहली प्रॉब्लम है परमिशन, ठीक है ना, प्रॉब्लम हुई ना।
उसके बाद सेकंड प्रॉब्लम आपके पास आ जाती है कि अभी कितने दोस्त जाएंगे, फिर ये वो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, फिर टाइमिंग का, कितने दिन के लिए कब जाना है और कितने दिन के लिए वहां पे स्टे करेंगे, कौन सा होटल होगा, खाना पीना क्या होगा। तो ये सारी आपके पास क्या है, ये प्रॉब्लम्स ही हैं। इन प्रॉब्लम्स को, इन मुश्किलात को सोल्व करने के लिए आप में से एक दोस्त कहता है कि यार मेरे चाचू का वहां पे होटल है, चलो रहने का बंदोबस्त तो मैं कर दूंगा। एक दोस्त कहता है यार मेरे पास फादर की और मामू की गाड़ी है, तो मैं गाड़ी का बंदोबस्त कर लूंगा, चले हम इस तरीके से चले जाएंगे। फिर एक दोस्त कहते हैं चलो यार हम दोनों मिलके खाने पीने का अरेंज हम दोनों कर लेंगे। तो ये आप एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हो, आप एक दूसरे के साथ मशवरा कर रहे हो कि भाई गाड़ी का अरेंज मैं कर लूंगा, होटल का अरेंज वो कर लेगा, खाने पीने का अरेंज ये कर लेगा, बोटल्स ये कर लेगा। ये सारा कुछ आप एक दूसरे को प्लान बना रहे हो, ऐसे ही है। तो ये जो प्लानिंग हो रही होती है, एक दूसरे को आप बता रहे होते हो आप ऐसे करना, मैं ऐसा करूंगा, ये ऐसे करना, ये असली क्या था, इंस्ट्रक्शंस थी। तो आपने जब इन इंस्ट्रक्शंस को अगर इकट्ठा कर लो तो एक्चुअली आप क्या कर रहे हो, अपनी उस प्रॉब्लम को मतलब जिस जगह पे आपने जाना है उस चीज को सोल्व कर रहे हो, और उस प्लानिंग से जो है वो आपका प्रोग्राम बन रहा होता है। जी बच्चे, अब देखिए कैसे मैंने इस डेफिनेशन को आपकी डेली लाइफ के प्रोग्राम से मैंने मिला दिया कि आपका प्रॉब्लम था मरी जाना, ठीक है, वो एक खास प्रॉब्लम ये हो गया, इसको हमने सोल्व कैसे किया, एक दूसरे को अपना प्लान बताया, एक दूसरे को इंस्ट्रक्शन दी, ठीक है। तो ये गिवन टू कंप्यूटर, उस टाइम तो कंप्यूटर नहीं, डेली लाइफ के बता रहा हूँ। तो ये आप एक्चुअली क्या बना रहे थे, प्रोग्राम बना रहे थे। चले, ये बात अब हमें समझ आ गई कि अभी प्रोग्राम जब वो ऐसे बनता है। अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे हमने डिस्कस किया टू गिवन टू कंप्यूटर। तो जब हम कंप्यूटर के बारे में बात करते हैं तो कंप्यूटर को एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है कि हम उसको प्रोग्राम बना के दे रहे होते हैं। बात समझ आती है कि भाई उसने यहाँ पे हमने यही पढ़ा हुआ है कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू कंप्यूटर, कि कंप्यूटर को जब हम इंस्ट्रक्शन देते हैं टू सोल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, उस टाइम पर प्रोग्राम कहलाएगा। तो कंप्यूटर को क्या ऐसी प्रॉब्लम है कि जिस पर हम इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं, एक्चुअली उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम हमें है। हमसे बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस नहीं हो पाती, तो हमने एक मशीन को, एक डिवाइस को बता दिया कि एडिशन कैसे करना है, सब्ट्रैक्शन कैसे करना है, मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है, डिवीजन कैसे करनी है। हमने उसको बता दिया इंस्ट्रक्शन के जरिए, सॉफ्टवेयर के जरिए, प्रोग्राम के जरिए। हाँ जी, उस डिवाइस का क्या नाम है, कैलकुलेटर। तो देखिए आप खुद सोचे ना कि एक कैलकुलेटर को कैसे पता चल गया कि भाई 2 + 2 4 होता है। हमें कैसे पता चला, हम लोगों ने छुट्टी क्लास में एडिशन सीखा, सब्ट्रैक्शन सीखी, याद है 2 क्लास 3 क्लास 4 का हमने वहां पे सीखा, टीचर्स ने हमें काम कराया, डिफरेंट क्वेश्चंस दिए हमने वहां पे। क्या आपकी सीट के साथ कैलकुलेटर ने भी एडमिशन लिया तो बैठा हुआ था वो सीख रहा था, ऐसा तो नहीं था। इसका मतलब क्या हुआ कि एक मशीन के अंदर हम डिफरेंट इंस्ट्रक्शन एंटर की जाती हैं, डाली जाती हैं, प्रोग्राम वो किस तरह एंटर की जाएंगे वो भी बात का मसला है। तो इसका मतलब क्या होगा, हमारी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए मशीन के अंदर जो इंस्ट्रक्शन एंटर की जाती हैं वो आपके पास क्या कहलाता है, वो प्रोग्राम ही कहलाता है। और उस प्रोग्राम की मदद से ही वो मशीन या कंप्यूटर जो है वो काम कर रही होती है। अगर उस मशीन के अंदर, वो कंप्यूटर के अंदर वो प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर ना हो तो वो मशीन जस्ट एक टीन का डब्बा है, वो कुछ भी नहीं कर सकती उस सॉफ्टवेयर के बगैर। बिल्कुल वैसे जैसे कि आप कैलकुलेटर से कैलकुलेशंस कर सकते हैं, तो क्या कैलकुलेटर से आप मैसेज कर सकते हैं, नहीं, क्यों, क्योंकि उसके अंदर उस तरह का प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर नहीं होगा। ओके ओके। तो अब अगर मैं बात करूं मोबाइल फोन की, तो क्या आप वहां से कैलकुलेशन कर सकते हैं, हाँ जी। क्या वहां से मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर उस तरह का सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम होगा। तो एक मशीन के अंदर, एक डिवाइस के अंदर प्रोग्राम बहुत मैटर करता है कि भाई अगर वो होगा तो वो उसके मुताबिक, उन इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक काम करेगा, ठीक है, ना कम ना ज्यादा, जो लिखा होगा हू बहू वही करेगा। चले, ये भी हमें पता चल गया। तो याद रखिएगा कि भाई एक मशीन को, एक कंप्यूटर को प्रोग्राम्स बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। एक मशीन उस प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर के बगैर काम नहीं कर सकती। अगर मैं बात ये कर रहा हूँ कि कंप्यूटर के लिए क्या है, वो मशीन के लिए आपके पास प्रोग्राम बहुत ज्यादा जरूरी है, मतलब इंस्ट्रक्शंस बहुत ज्यादा जरूरी हैं। तो अगर मैं इंसानों के लिए कहूँ, हाँ जी, तो इंसानों के लिए भी इंस्ट्रक्शंस बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। क्लियर, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस के बगैर वो भी प्रॉपर तरीके से उसको गाइडलाइंस नहीं मिलती कि वो किस तरीके से वो काम कर पाए। मैं अगर इसकी भी एक डेली लाइफ कुछ एग्जांपल दूं, 2 एग्जांपल आपको देता हूं। हम उस जमाने में, उस दौर की बात करते हैं जब कंप्यूटर बिल्कुल नया नया आया था और लोगों के, हर इंसान के पास कंप्यूटर नहीं था, मोबाइल फोन तो बात की बात है, तो लोगों को चलाना भी नहीं आता था, ठीक है, मैं उस दौर की बात कर रहा हूँ।
तो एक मोटी सी खतून ने जो है वो एक कंप्यूटर कॉल सेंटर को फ़ोन किया, उसके उनके जो है वो हेड ऑफिस, और माउस की जो केबल पकड़ के ना ऐसे वो गोल गोल घुमा रही है और कह रही है कि वो माउस नहीं चल रहा। ठीक है, फोन करके कह रही है कि मेरा माउस नहीं चल रहा। अब जो कंप्यूटर एक्सपर्ट जो दूसरे बैठा हुआ था वो उसको बताएगा भाई उस तुमको कि भाई माउस जो है वो एक फ्लैट सरफेस के ऊपर रोल करें तो फिर चलता है। हमें कैसे पता चला? हमने तो देखा। ठीक है ना, एक दूसरे को देखा कि भाई काम कैसे, और अब उसको देख देख के हमने समझा। इसे कहते हैं ऑब्जर्वेशन। ठीक हो गया। तो हमें इस तरीके से पता चला। उस टाइम इतने ज्यादा कंप्यूटर्स नहीं थे, जैसे कि आप मोबाइल फोन्स के अंदर डिफरेंट लेटेस्ट चीजें आ रही हैं तो वो आप एक दूसरे से पूछ लेते हो कैसे करना है, क्या करना है। ठीक है, तो ये सारा कुछ भी आपके पास मैटर कर रहा होता है। तो उस टाइम ऐसा नहीं था। ठीक है ना। तो जिस तरह अगर आप छोटे से बच्चे को माउस पकड़ा देंगे, वो क्या करेगा? वो भी यही करेगा। उसको नहीं पता कैसे जाना, वो भी उससे उठाएगा, या पेंसिल पकड़ा दो तो वो 1 2 3 के बजाय जो है वो उसके ऊपर जब वो दायरे से लाइने से कुछ करना शुरू कर देगा, ड्रॉ कर लेगा। यानी कि उसको बताया जाएगा कि भाई ए कैसे जो है वो आप लिखेंगे, 1 कैसे लिखेंगे। तो ये सारा कुछ जो है वो इंस्ट्रक्शंस के जरिए होगा। उसी तरीके से अगर मैं आपको एग्जांपल दूं एक और, कि एक ऑफिस में एक मैनेजर ने जब उसको वहीं पे कंप्यूटर हेड ऑफिस फोन किया और उससे कहा कि भाई मेरे कंप्यूटर का कॉफी होल्डर टूट गया। ये कॉफी होल्डर क्या है? ठीक है, अब कंप्यूटर एक्सपर्ट खुद परेशान हो गया कि यार ये कंप्यूटर में कॉफी होल्डर कहाँ से आ गया। ठीक है, खैर उससे पूछना पड़ गया उसे कि भाई ये कॉफी होल्डर कहाँ पे होता है। तो पता चला कि वो सीडी रूम की ट्रे बाहर निकाल के उसके अंदर जो होल होता है उस जमाने में, ठीक है, सीडी रूम होता था, वो उसके अंदर कॉफी रख के पीता था, तो वो टूट गया। तो देखें इंस्ट्रक्शंस कितनी ज्यादा जरूरी हैं। ठीक है ना, जैसे कि हम सिग्नल में जाएं तो रेड, ग्रीन और येलो। ठीक है, तो रेड का मतलब है स्टॉप, ठीक है, ग्रीन का मतलब चलें, स्टार्ट करें। ठीक है, और जो आपके पास येलो सिग्नल होता है, जो आपके पास ऑरेंज सी लाइट होती है, तो वो आपके पास मतलब वो स्पीड स्लो करने के लिए कह रही होती है, रेडी होने के लिए कह रही होती है। तो होता यहाँ पे क्या है, कभी वो ग्रीन लाइट से जैसे वो येलो पे होता है तो बाइक्स वाले अक्सर स्पीड तेज कर लेते हैं, और जैसे वो रेड पे तो शूम करके वो निकल गया। ठीक है ना, देखिए इंस्ट्रक्शन दी जा रही है, फॉलो नहीं कर रहे। जैसे हेलमेट का इस्तेमाल करें, डिफरेंट साइन बोर्ड्स लगाएं, लेकिन हेलमेट नहीं। ठीक है, लाइब्रेरी में वहां पे कहा जाता है कोई शोर मत करें, साइलेंस, वहीं पे बहुत इंपॉर्टेंट बात वहीं पे आके हो रही होती है। ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से आपके पास कूड़ादान, ठीक है, वहां पे लिखा होता है कि कूड़ा यहाँ पे फेंके, फिर भी साइड पे या बाहर ऐसे हो रहा है। तो देखें इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं, उसको फॉलो नहीं किया जा रहा। तो उसी तरीके से ये तो जस्ट आपको समझाने के हवाले से था। तो कंप्यूटर्स के लिए तो वो उसको जो इंस्ट्रक्शन दी जाएंगी वो एज इट इज हूबहू वही करेगा, ना कम करेगा ना ज्यादा करेगा। तो ये कंप्यूटर की बहुत अच्छी बात है। चलें आगे चलते हैं। तो अब हमें कम प्रोग्राम की डेफिनेशन जो है वो अच्छे तरीके से रेडी हो चुकी है। अब हम जरा प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ आते हैं कि एक्चुअली क्या है, मतलब अब हमने देखना है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है क्या। तो देखें हमारे पास लाइफ में डिफरेंट किस्म की प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे कि साइंस के स्टूडेंट्स को साइंस के हवाले से, कैलकुलेशंस के हवाले से प्रॉब्लम्स आएंगी, बिजनेस के स्टूडेंट्स को बिजनेस के हवाले से प्रॉब्लम्स आएंगी। ठीक है, उसी तरीके से आपके पास या डिफरेंट सिनेरियो देखे आपको डिफरेंट लोगों को डिफरेंट प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगी। ठीक है, तो हर लोगों के जो प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन भी डिफरेंट होगा। ठीक है, सिर्फ प्रॉब्लम को समझने की बात है। अब ऐसा है कि अगर आपने प्रोग्रामर बनना है तो सबसे पहले आपको प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना आना चाहिए। अगर आप प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से जो है वो सोल्व कर सकते हैं तो आप अच्छे प्रोग्रामर भी बन सकते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अगर आपने प्रोग्रामर बनना है तो आप प्रॉब्लम को सोल्व करो अच्छे तरीके से। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स। ठीक है, यानी कि बहुत सारे बच्चों को फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स क्यों मुश्किल लगते हैं, क्योंकि वो उसके स्टेटमेंट को नहीं गौर करते कि उसमें पूछा क्या हुआ है, फाइंड क्या करना है, उसमें गिवन क्या है। अगर आपको ये समझ आ जाए तो आपको पता चल जाएगा अच्छा गिवन डाटा ये मौजूद है, पूछा उसने ये हुआ तो बस मुझे इसके मिलते जुलते फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। बिल्कुल उसी तरीके से प्रॉब्लम भी आपके पास ऐसी है कि आपको उसको अच्छे तरीके से समझना होगा, फिर आप उसको प्रोग्राम बनाते हैं। क्लियर? तो आप जब प्रोग्रामर की तरफ या प्रोग्रामिंग की तरफ आते हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि जब आपको प्रॉब्लम दी जाती है तो आप मुंह उठा के हमने कंप्यूटर के ऊपर प्रोग्रामिंग शुरू कर दी। नहीं, कुछ स्टेप से गुजरा जाता है, एक मुनज़्ज़म तरीका कार अपनाया जाता है। अगर उस तरीके को, उन स्टेप्स को फॉलो करें प्रॉपर तरीके से तो तब ही आप एक सही तरीके से प्रोग्राम बना सकते हैं। ठीक है, और वो जो आपके पास सिस्टमैटिक स्टेप्स हैं वो आपके पास क्या है, वो आपके पास स्क्रीन पे आ चुके हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग से 9 स्टेप्स हैं आपके पास,
सबसे पहला स्टेप आपके पास प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है शिनाख्त करना। उसके बाद मसले की शिनाख्त करना, स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट्स, जरूरियात की वजाहत करना, एनालाइज द प्रॉब्लम, एक मसले को तजिया करना। उसके बाद डिजाइन एल्गोरिथम एंड ड्रा फ्लो चार्ट, एल्गोरिथम डिजाइन करना और फ्लो चार्ट को बनाना। हम इन स्टेप्स को डिटेल में पढ़ेंगे। राइट द प्रोग्राम, प्रोग्राम को लिखना, टेस्ट करना। उसके बाद डिबग प्रॉब्लम, प्रोग्राम को डिबग करना, ये भी क्या चीज है। इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम, प्रोग्राम को लागू करना। उसके बाद मेंटेनेंस और अपडेट द प्रोग्राम, और लास्ट स्टेप आपके पास आ जाए डॉक्यूमेंट द प्रोग्राम। ठीक हो गया। तो हम इसको बारी बारी एक एक स्टेप करके पढ़ेंगे, और जैसे स्टेप्स कंप्लीट हो जाएंगे आपके पूरे चैप्टर में इन स्टेप्स के बारे में डिस्कस किया गया। ठीक है। तो एक लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास ये है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। ठीक है। तो इसमें 9 स्टेप्स आपके पास, ये जो 9 के 9 स्टेप्स है आपके पास, इसके अंदर से आपके पास वो सारे स्टेप तो लॉन्ग में नहीं देगा, वो कोई से 3 दे देगा, 4 दे देगा या 5 दे देगा, या आपको नाम लेके गएगा मुझे इन 2 के बारे में बताएं। ठीक है। तो सारे इकट्ठे नहीं आ सकते हैं, समझ आ गया था। तो हम आज जो है वो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन के बारे में जिक्र करते हैं कि ये प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन है क्या। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन का मतलब है मसले की शिनाख्त करना, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, कि आपने सबसे पहले तो ये देखना है कि एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या। तो जब तक आपको प्रॉब्लम के बारे में ही नहीं पता होगा तो आप उसको सोल्व क्या करेंगे। ठीक है। यानी कि आपने इसके अंदर जो रेलिवेंट प्रॉब्लम होगा, जो डाटा होगा, कि जो वाकई एक मसले के बारे में बता रहा होगा, उस चीज को वहां से बाहर निकालना होगा, और जो इररेलेवेंट डाटा होगा उसको आपको बाहर निकालना है। ठीक है। उसे नहीं आपने कंसीडर करना। मिसाल के तौर पर अगर आप एक सिंपल कैलकुलेटर बनाना चाह रहे हैं, तो आपकी जो बेसिक नीड वो आपके पास के एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है। तो ये बेसिक आपके पास ऑपरेशंस हैं जो कि आपको एक सिंपल कैलकुलेटर में करने हैं। ठीक है। अब स्क्वायर रूट कैसे लेना है, साइन कैसे लेना है, उसका क्यूब कैसे लेना है, स्क्वायर कैसे लेना है, ये इसकी बेसिक नहीं है। आपके पास सिंपल कैलकुलेटर में आपके पास सिर्फ ये ऑपरेशंस ही आते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशंस, मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वगैरह। तो आपने उस कैलकुलेटर को बनाने के लिए इस चीज के ऊपर आपने फोकस करना होगा, और जो इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन है उसको आपने प्रॉब्लम से बाहर निकालना है। तो इस स्टेप के अंदर आपने सिर्फ ये जो है वो करना होता है कि आपने प्रॉब्लम को, रेलिवेंट प्रॉब्लम को जरा वो बाहर उसको जो है वो फिगर आउट कर लेना है कि भाई एक्चुअली ये प्रॉब्लम है। क्लियर। तो इसकी मैं अगर डेली लाइफ की एग्जांपल लूं, तो मिसाल के तौर पर जब वो घर में मेहमान आ रहे हैं, ठीक है, और आप लोगों ने जब जाहिर सी बात है खाने पीने का निज़ाम बहुत ज़बरदस्त करना है, अच्छा करना है, तो सबसे पहले तो प्रॉब्लम आपने ये आइडेंटिफाई कर ली। ठीक है। यानी कि उन मेहमानों के लिए आपने खाने पीने में यानी कि बिरयानी, ठीक चलेगा ना, हाँ ठीक है। उसके बाद आपके पास जाहिर सी बात है चाय है, उसके बाद ड्रिंक्स है, इसके बाद मीठे में हो सकता है कि गाजर का हलवा डिसाइड करो, या जब आप फ्रेंडली डिसाइड कर लो, कस्टर्ड डिसाइड कर लो। ठीक है। बेशुमार आपके पास ऑप्शंस हैं। तो एक चीज आप डिसाइड, एक प्लान कर, देखा प्लानिंग तो वहां पे भी हो रही है, ये डिस्कस किया था ना। तो प्रोग्राम को बुलाने के लिए प्लानिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वहां पे हमने डिसाइड कर लिया कि हम लोगों ने बिरयानी, चाय, ठीक है, उसके बाद चाय जाहिर सी बात है खाने के बाद होगी, उसके बाद ड्रिंक्स होगी, और उसके साथ गाजर का हलवा, ये हमने डिसाइड कर लिया किसके अंदर, इस स्टेप के अंदर। ठीक हो गया। तो इंशाल्लाह ताला हम अगले लेक्चर में जो है वो इसके बाकी स्टेप्स भी पढ़ेंगे। अगर आप में से कुछ बच्चों ने जो वो इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को study.pk को भी सब्सक्राइब कीजिए, और जो नोटिफिकेशन उस बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन साथ साथ मिलती जाए। ठीक है। तो हम इसके बकाया लेक्चर्स, बकाया जो टॉपिक्स है, एक एक करके हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है। आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।